अथ श्रीमद्भगवद्गीता दशमोऽध्यायः। संबंध है विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। गीता 10वें अध्याय का 7वां। अतः अब आपके आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्तोर्मर्हस्य शेषेण दिव्यां ह्यात्मविभूत्यां याभिर्विभूतिर्विलोकान्निमास्त्वयं व्याप्तं तिष्ठसि। ही मतलब इसलिए, या भी मतलब जिन विभूतियों से तुम आप इमाम मतलब इन लोकान संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके तिष्ठसि स्थित हैं, उन सभी दिव्य आत्मविभूत्य अपने दिव्य विभूतियों का अशेषेण संपूर्णता से वक्तुम वर्णन करने में अर्हसि आप ही समर्थ हैं। व्याख्या है याभिर्विभूतिर्विलोकान्निमास्त्वं व्याप्तं तिष्ठसि। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसके स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा बृहद्यारण्यक 3 अध्याय का 7वें का 23वां। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। विज्ञातारमरेके न विजानीयात बृहदारण्यक 2 अध्याय के 4 का 14वां। सबके विज्ञाता को किसके द्वारा जाना जाए? इंद्रियों को देखने वाली इंद्रियां नहीं है, मन है। मन को देखने वाला मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि को देखने वाली बुद्धि नहीं है, अहम है। अहम को देखने वाला अहम नहीं है, स्वयं है। स्वयं को देखने वाला स्वयं ही है। वक्तोर्मर्हस्य शेषेण, आपने पहले 7वें 9वें और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियाँ बताईं और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। दिव्या ह्यात्म विभूतिया, विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है, परिशिष्ट भाव है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपने संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। गीता 1 अध्याय का 15वां श्लोक। दूसरा, आपको जान ले जो जान ले, यह संभव ही नहीं है। इसी अध्याय का 2 और 14वां श्लोक। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग प्राप्ति हो जाए। कथम विद्यामहं योगेस्त्वां सदा परिचिन्त्यन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। योगिना मतलब हे योगिना, सदा मतलब निरंतर, परिचिंतयन सांगोपांग चिंतन करता हुआ, अहम मतलब मैं, त्वाम आपको, कथम मतलब कैसे, विद्याम जानो, च और भगवान हे भगवान, केशु केशु किन किन भावेशु भावों में आप मैया मेरे द्वारा चिंत्य असि चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। व्याख्या है कथम विद्यामहम योगेस्त्वां सदा परिचिंतयन्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्योऽसि भगवन्मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊँ वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूँ, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यहाँ चिंतन करना साधन है, भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूँ, इसलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहाँ
जहाँ तेरा मन जाता है वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। परिशिष्ट भाव है। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं, जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमतापूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियाँ गौण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनम भूयः कथ्य तृप्तिर्हिं शृण्वतो नास्ति मे मितम्। जनार्दन मतलब हे जनार्दन, आत्मना आप अपने योगम योग सामर्थ्य को, च यानी और विभूतिम विभूतियों को, विस्तरेण विस्तार से, भूय फिर कथ्य कहिए, ही मतलब क्योंकि, अमृतम आपके अमृतमय वचन, शृण्वत सुनते सुनते, में मतलब मेरी तृप्ति, तृप्ति न मतलब नहीं, अस्ति हो रही है। व्याख्या है विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। भगवान ने 7वें 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूयः कथय तृप्तिर्हिं शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं। गीता 2 अध्याय का 7वां, 3 अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है। प्रत्युत जहाँ कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय बढ़िया मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में 2 बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियाँ सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। परिशिष्ट भाव है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन ज्यों ज्यों विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। संबंध है। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाचम अंतते कथयिष्यामि दिव्यां ह्यात्म विभूत्या प्रधान यत्तः कुरु श्रेष्ठम न सत्ययंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, अंत मतलब हाँ ठीक है, दिव्या आत्म विभूतिया, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, ते मतलब तेरे लिए, प्रधान यत्तः प्रधानता से, संक्षेप से, कथयिष्यामि कहूँगा, ही मतलब क्योंकि, कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ, में मतलब मेरी विभूतियों के,
विस्तरस्य विस्तार का, अंत अंत न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। व्याख्या है हंत ते कथयिष्यामि दिव्याम आत्म विभूत्या। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि के देखना आदि व्यता अर्थात लौकिकता है। प्रधान यत्ता कुरु श्रेष्ठम नासतीयंतो विस्तरस्य में, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दें, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए, तब भगवान कहते हैं पश्चिमे पार्थ रूपाणी, 11वें अध्याय का 5वां, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2-4? नहीं नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की, भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। द्रष्टव्य गीता दर्पण पुस्तक का 12वां लेख है। गीता में भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना। कान का विषय है शब्द, और शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष स्वर्ग नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया है। शास्त्रों में जिन परमात्म तत्व का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जानने से हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। शब्द शक्तिरचिन्त्यत्वाच्च शब्दादेवा परोक्षधि प्रसुप्त पुरुषो यद्वचक् शब्देनैवावबुध्यते सदाचारानुसंधानम 19वां। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सबकी सब विभूतियाँ कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियाँ कहने के लिए कहकर भगवान की थाह लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य, दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचन मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज़ मिलती है वह अपार मिलती है। परिशिष्ट भाव है भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न कोई कह सकता है और न कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है।
अब संबंध है विभूतियाँ और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितम् अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। इसका व्याख्या पहले पढ़ें। गुणाकेश मतलब है नींद को जीतने वाले अर्जुन, भूता नाम संपूर्ण प्राणियों के, आदि मतलब आदि, मध्यम मतलब मध्य, च मतलब तथा, अंत अंत में, अहम मतलब मैं, एवं मतलब ही हूँ, च यानी और, सर्वभूताश्य स्थिता संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित, आत्मा आत्मा भी, अहम मतलब मैं ही हूँ। व्याख्या है, भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। इसको आगे यहाँ पे विस्तार पढ़ेंगे, पहले इस टिप्पणी को पढ़ते हैं। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रियां संकुचित होकर मन में, मन संकुचित होकर बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, और शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आँखों में भी एक कांच है जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग पर घूमते दिखाई न देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसा होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को ही पकड़ सकती हैं, परमात्मा तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्मा तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है, परमात्मा तत्व स्वयं का विषय है, अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से ही होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं व्यत्थम त्वं, गीता 10वें अध्याय का 15वां। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वाणि पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट। दूसरे अध्याय का 55वां। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है। उस ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों के द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देता है। तब इसमें बात भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। पहला, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न हो, कभी हो भी जाए तो मन को वहाँ से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे। और दूसरी, मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती हैं उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती हैं और जिसमें लीन होती हैं उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोनों में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं, तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे, तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप ही हैं। यह बताने के लिए यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। और अंत के 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ।
क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियाँ कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियाँ कही गई हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूतियाँ बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊँ। भवस्याम प्रजा ये तिम, छांदोग्योपनिषद 6 अध्याय का 2 का 3। ऐसा संकल्प करता हूँ और अंत में मैं ही शेष रहता हूँ। शिष्यते शेष संज्ञ, श्रीमद्भगवद गीता 10वें अध्याय का 3 का 25वां। अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां। सदा सच्चाहम अर्जुन, गीता के 9वें अध्याय का 19वां। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। यहाँ आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में और मध्यम शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि आदि में अकेले परम पुरुष भगवान रहते हैं। अहमादिर्हिम देवाणम महर्षीणाम च सर्वशः, गीता 10 अध्याय का 2। और अंत में भी अकेले परम पुरुष भगवान रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा, श्रीमद्भगवद गीता 10वें अध्याय का 3 का 25वां। इसलिए भगवान ने आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया है, परंतु मध्य में अर्थात सृष्टि के समय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि रहते हैं। अतः इन तीनों लिंगों में नपुंसकलिंग ही शेष रहता है, अर्थात नपुंसकलिंग के अंतर्गत ही तीनों लिंग आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ और आगे 32वें श्लोक में भी मध्य शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में किया है। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज कारण रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियाँ बताई गई हैं, और अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य हैं, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बताई गई हैं। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे। प्रत्युत ये सब विभूतियाँ भगवान से ही प्रकट होती हैं। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की है। ये विभूतियाँ भगवत स्वरूप ही हैं, इस तरफ ख्याल रखें। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है। 17वां श्लोक किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अहमात्मा गूढ़ाकेशम सर्वभूताशय स्थितः। साधक इन विभूतियों का प्रयोग कैसे करे, इससे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है। इस तरह भगवान का चिंतन करे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है। इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं। इस तरह भगवान का चिंतन करें। परिशिष्ट भाव है संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। गीता 7वें अध्याय के 4, 5वां श्लोक। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अहम मतलब मैं, आदित्यानाम आदित्य के पुत्रों में, विष्णु वामन, ज्योतिषाम और प्रकाशमान वस्तुओं में, अंशुमान किरणों वाला रवि सूर्य हूँ। अहम मतलब मैं, मरुताम मरुतों का मरीचि तेज और नक्षत्राणाम नक्षत्रों का अधिपति शशि चंद्रमा अस्मि हूँ। व्याख्या है, इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी। जहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की में विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहाँ संबंध में षष्ठी होता है वहाँ हिंदी की का की विभक्तियों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारक के अर्थ में
और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आदित्यानामहं विष्णु, अदिति के धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों देवताओं को दे दिया। ज्योतिषाम रविरंशुमान, चंद्रमा नक्षत्र तारा अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीज़ें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर्मरुतामस्मि, सत्व ज्योति आदित्य हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं ही हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा अदिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन सातों के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम भी विष्णु है। नक्षत्राणामहं शशि, अश्विनी वर्णी कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ 21वां श्लोक, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ 31वां श्लोक, वृष्णिवंशियों में वासुदेव कृष्ण और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ 37वां श्लोक इत्यादि। कारण यहाँ प्रसंग विभूतियों का है। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनसश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतनां। वेदानां मैं वेदों में सामवेद अस्मि हूँ, देवानां देवताओं में वासवः इंद्र अस्मि हूँ, इंद्रियाणाम इंद्रियों में मन अस्मि हूँ, च मतलब और, भूतानाम प्राणियों की चेतना अस्मि हूँ। व्याख्या है वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदों की जो ऋचाएँ स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवानामस्मि वासवः, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से, मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। भूतानामस्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वेदेशो यक्ष रक्षसां, वसुनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणाम रुद्रों में शंकर च मतलब और, यक्ष रक्षसाम यक्ष राक्षसों में विदेश कुबेर अस्मि मैं हूँ। वसुनाम वसुओं में पावक पवित्र करने वाली अग्नि च यानी और, शिखरी नाम शिखर वाले पर्वतों में मेरु सुमेरु अहम मतलब मैं अस्मि मतलब हूँ। व्याख्या है रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, हर बहुरूप त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। विदेशो यक्ष रक्षसाम, कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति हैं। वसुनाम पावकश्चास्मि, धर ध्रुव सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति हैं। सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुँचाने वाले तथा भगवान के मुख्य हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मेरु शिखरिणामहम्, सोने चांदी तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में जो 4 विभूतियाँ कही हैं उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धिं पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पार्थ मतलब हे पार्थ,
पुरोधसाम पुरोहितों में मुख्यम मुख्य बृहस्पतिम बृहस्पति को माम मतलब मेरा स्वरूप विद्धि समझो। सेनानी नाम सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय च मतलब और सरसाम जलाशयों में सागर समुद्र अहम मतलब मैं अस्मि हूँ। वाक्य है पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ हैं। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने मानने के लिए कहा है। सेनानी नाम हम स्कंद। स्कंद कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सरसामश्मि सागर। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहाँ इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है यह उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की स्मृति होनी चाहिए। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। महर्षि नाम महर्षियों में भृगु मतलब भृगु और गिराम वाणियों शब्दों में एकम एक अक्षरम अक्षर अर्थात प्रणव। अहम मतलब मैं अस्मि मतलब हूँ। यज्ञानाम संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावराणाम स्थिर रहने वालों में हिमालय अस्मि मैं हूँ। व्याख्या है महर्षीणाम भृगुरहम। भृगु अत्रि मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर इनके चरण चिन्हों को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गिरामस्यम येकम अक्षरम। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण वांग्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव की अपनी विभूति बताया है। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणव सर्ववेदेषु 7वें अध्याय का 8वां संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स यातिं परमां गतिम्। 8वें अध्याय का 13वां। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है परम गति को प्राप्त होता है। तस्मादोमित्युदाहृत्यं यज्ञदान तपः क्रियां प्रवर्तन्ते विधानोक्तं सत्यं ब्रह्मवादिनां। 17वें अध्याय का 24वां। वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में जो कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जप से कल्याण होता है। इसको हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। स्थावराणाम हिमालय। स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र हैं और सबका अधिपति है। गंगा यमुना आदि जितने तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्रायः हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संतजन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो। यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी
इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धाणां कपिलो मुनिः। सर्ववृक्षाणां संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ पीपल, देवर्षिणां देवर्षियों में नारद गंधर्वाणां गंधर्वों में चित्ररथ च यानी और सिद्धानाम सिद्धों में कपिल मुनि मतलब मुनि मैं हूँ। व्याख्या है अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां पीपल एक सौम्य वृक्ष है, इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़ मकान की दीवार छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षि नाम च नारद, देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्यों में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सब विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। एक कर्दम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है, अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। उच्च श्रव समश्वाणं विद्धिं मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणं नराणां च नराधिपम्। अश्वानाम घोड़ों में अमृतोद्भवम, अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च श्रवस्वम, उच्च श्रवा नामक घोड़े को, गजेंद्राणाम श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावतम, ऐरावत नामक हाथी को, च यानी और नराणाम मनुष्यों में नराधिपम राजा को, माम मतलब मेरी विभूति, विद्धि मतलब मानव। व्याख्या है उच्च है श्रव समश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम। समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्च श्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ऐरावतम गजेंद्राणम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्च श्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नराणाम च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन संरक्षण शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज़्यादा शक्ति रहती है, इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पं सर्पाणामस्मि वासुके। आयुधानाम, आयुधों में, वज्रम वज्र और धेनूनाम, धेनुओं में, कामधुक् कामधेनु, अहम मतलब मैं, अस्मि हूँ। प्रजन संतान उत्पत्ति का हेतु, कंदर्प कामदेव, अस्मि मैं हूँ। च यानी और, सर्पाणाम सर्पों में, वासुकी वासुकी, अस्मि मैं हूँ। व्याख्या है आयुधानामहं वज्रम, जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य है। यह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा है। यहाँ वर्तमान मनवंतर के मनु को भी राजा मान सकते हैं। धेनु नामस्मि कामधुक्, नई ब्याही हुई गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली हैं, इसलिए यह भगवान की विभूति हैं।
प्रणश्चास्मि कंदर्प। संसार मात्र की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। अर्थात सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। सर्पाणाम अस्मि वासुकी। वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती हैं वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, वह तो परमात्मा की ही है। अनंतश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहं। पितॄणामार्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। नागाणाम नागों में अनंत अनंत शेषनाग च मतलब और यादसाम जल जंतुओं का अधिपति वरुण वरुण अहम मतलब मैं अस्मि हूँ। पितॄणाम पितरों में अर्यमा अर्यमा च मतलब और संयमताम शासन करने वालों में यम यमराज अहम मतलब मैं अस्मि हूँ। व्याख्या है अनंतश्चास्मि नागाणाम। शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फण हैं। एक क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुँचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए, इसलिए भगवान ने इनको अपने विभूति बताया है। वरुणो यादसामहं। वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। पितॄणाम अर्यमा चास्मि। कव्यवाह अनल सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यम संयमतामहं। प्राणियों को शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्मपूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती हैं वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है। अतः इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं। मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां। सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है, यही सर्प और नाग में अंतर है। दैत्यानाम दैत्यों में प्रहलाद प्रहलाद च मतलब और कलयताम गणना करने वालों ज्योतिषों में। काल काल अहम मतलब मैं अस्मि हूँ। च मतलब तथा मृगाणाम पशुओं में मृगेंद्र सिंह च मतलब और पक्षिणाम पक्षियों में वैनतेय गरुड़ अहम मतलब मैं हूँ। व्याख्या है प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। काल कलयतामहं। ज्योतिष शास्त्र में काल समय से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण घड़ी दिन पक्ष मास वर्ष आदि गणना करने में साधकों में काल भगवान की विभूति है। मृगाणाम च मृगेन्द्रवहम। बाघ हाथी चीता वृक्ष आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान तेजस्वी प्रभावशाली शूरवीर और साहसी हैं। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैनतेयश्च पक्षिणाम। विनत्ता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः साम वेद की ऋचाएँ ध्वनित होती हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनके ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रपितामहं। चषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। पवनाम पवताम पवित्र करने वालों में पवन वायु और शास्त्रविदाम शास्त्रधारियों में राम राम अहम मैं हूँ, अस्मि मतलब हूँ। जषाणाम जल जंतुओं में मकर मगर अस्मि मैं हूँ। च मतलब और स्तोरोतसाम नदियों में जानवी गंगा जी अस्मि मैं हूँ। व्याख्या है पवन पवना पवतामस्मि। वायु से ही सब चीज़ें पवित्र होती हैं।
वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्र पितामहम, ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। जषाणाम मकरश्चास्मि, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलाचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्त्रोत सामस्मि जानवी, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सद्गति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के दो प्रश्न थे। पहला भगवान को जानने का, मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा जानने के उपाय का, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो हैं विभूतियों में भगवान का चिंतन करना और उस चिंतन का फल परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया, यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया और उनके चिंतन का फल होगा। श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान जाना, यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फंसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊँगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। गीता के इसी अध्याय का 7वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तरश्च मध्यं चैवाहमर्जुनम्, अध्यात्म विद्या विद्याणाम वाद प्रवदत्तामहम्। अर्जुन मतलब हे अर्जुन, सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टियों के, आदि मतलब आदि, मध्यम मध्य, च मतलब तथा, अंत अंत में, अहम मतलब मैं, एवं मतलब ही हूँ, विद्यानाम विद्या में, अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या, च मतलब और, प्रवदत्ताम परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का, वाद तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद, अहम मतलब मैं हूँ। व्याख्या है सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ और उनके अंत में, उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वाद प्रवदत्तामहम, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला, जल्प युक्ति, प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। विटंडा, अपना कोई भी पक्ष न रख कर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसे विटंडा कहते हैं। तीसरा, वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रों में वाद श्रेष्ठ है, इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अध्यात्म विद्या और राज विद्या, इन दोनों में अंतर है। अध्यात्म विद्या में निर्गुण स्वरूप की मुख्यता है और राज विद्या में सगुण स्वरूप की मुख्यता है। संसार का भाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना अध्यात्म विद्या है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि में व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना राज विद्या है। परिशिष्ट भाव है। लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को गीता के अध्यायों की पुष्पिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है। अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है।
आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए, हम अपने बालकपन को देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रहे, क्रियाएं वही नहीं रहीं, विचार वही नहीं रहे, सब कुछ बदल गया। पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले, तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीर ही है और जो बदल गया वह शरीर है। यह आत्मज्ञान है। अक्षराणामकारो अस्मि द्वन्द्वं वः सामसिकस्य चम अहमेवाक्ष्यः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अक्षरों में अकार, अकार च मतलब और समासिकस्य समासों में द्वंद्व समास। अहम मतलब मैं, अस्मि हूँ। अक्षय काल, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विश्वतो मुख सब और मुख वाला, धाता धाता सबका पालन पोषण करने वाला भी अहम एवं मैं ही हूँ। व्याख्या है अक्षराणाम अकारोस्मि। वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्व सामासिकस्य च, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमेवाक्षयः काल, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप में है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य विलीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है, इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। 30वें श्लोक के काल कलयत्तामहम पदों में आय काल में और यहाँ आय अक्षय काल में क्या अंतर है? वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है। वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोऽस्मि 11वें अध्याय का 32वां पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाता हम विश्वतो मुख, सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक च नारायणां स्मृतिर्मेधादिति क्षमा। सर्वहर सबका हरण करने वाली, मृत्यु मतलब मृत्यु, च मतलब और भविष्यताम भविष्य में उद्भव उत्पन्न होने वाला, अहम मैं हूँ। च मतलब तथा, नारायणाम स्त्री जाति में, कीर्ति कीर्ति, श्री मतलब श्री, वाक मतलब वाक वाणी, स्मृति स्मृति, मेधा मेधा, दलती मतलब दिति, च मतलब और क्षमा क्षमा मैं हूँ। व्याख्या है मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहरित हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसे चिंता इस जगत में मनुष्य को होती है, वैसे ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है,
अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं, परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्म के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की सामर्थ्य है वह सब भगवान की ही है। उद्भवश्च भविष्यताम, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति श्रीवाक च नारिणाम स्मृति मेधाम धृति क्षमा। कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर के स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, श्री महर्षि भृगु की कन्या है और बाघ ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, बाघ, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम यह 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो अस्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, वो शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ़ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक ये 3 प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दें तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दें तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं, कारण कि यह दैवी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई हैं। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के श्राप से काकभूषुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनो खगेश नाही कछु ऋषि दोषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण, मानस के 7वें अध्याय के 113वें का पहला है। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। बृहत साम तथा सामनम गायत्रीं छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहम ऋतुर्णाम कुसुमागर। सामनाम गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम तथा और छंदसाम सब छंदों में गायत्री छंद अहम मैं हूँ। मासानाम 12 महीनों में, मार्गशीर्ष और ऋतुनाम 6 ऋतुओं में, कुसुमाकर बसंत अहम मतलब मैं हूँ। व्याख्या है बृहत साम तथा सामनाम। सामवेद में बृहत साम नामक एक गीति है, इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याज्ञ में यह एक पृष्ठ स्त्रोत है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद साम हम, वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएँ हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। मासानां मार्गशीर्षोऽहं, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है।
इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतूणाम कुसुमाकर, वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती हैं वह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। इस 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताया है और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान ने सामवेद में भी बृहत साम को अपनी विभूति बताया है। द्यूतं चलयत्तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं। क्षलयत्ताम छल करने वालों में, द्यूतम जुआ और तेजस्विनाम तेजस्वियों में तेज तेज, अहम मतलब मैं, अस्मि हूँ, जय जीतने वालों की विजय, अस्मि मैं हूँ, व्यवसाय निश्चय करने वालों का निश्चय, सत्वत्ताम और सात्विक मनुष्यों का सत्वम सात्विक भाव, अहम मैं अस्मि हूँ। व्याख्या है, द्यूतम छलयत्तामस्मि, छल करके दूसरों के राज्य वैभव धन संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने के विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपने विभूति बताया है। शंका, यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान है, ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। गीता 9वें अध्याय का 4वां श्लोक। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता विशेषता शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और अगर महत्ता विशेषता शोभा आदि को संसार के मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। गीता के 2वें अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस तेजस्विनामहं, महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयो अस्मि, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। 7वें अध्याय में जहाँ भगवान ने कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है वहाँ भी यदि यही पद आया है, तेजस तेजस्विनामहं, 7वें अध्याय का 10वां। अपने मन के अनुसार अपने विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती हैं,
दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूँगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सत्वम सत्ववतामहम। सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयं मुनीनाम्यभयहं व्यासं कवीनामुशना कवि। वृष्णिनाम, वृष्णिवंशियों में, वासुदेव, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, और पांडवनाम, पांडवों में, धनंजय अर्जुन, अस्मि मैं हूँ। मुनि नाम, मुनियों में, व्यास वेद व्यास, और कवि नाम, कवियों में, उष्णा कवि, कवि शुक्राचार्य, अपि भी अहम मैं हूँ। व्याख्या है। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंशों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपने विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियाँ आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। मुनि नामाप्यहम व्यास। वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। कवि नाम उष्णा कवि। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी अस्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। दंडो दमयत्तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्याणम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दम्यताम, दमन करने वालों में दंड, दंड नीति, और जिगीषताम, विजय चाहने वालों में नीति, नीति अस्मि मैं हूँ। गुह्यानाम, गोपनीय भावों में, मौनम, मौन अस्मि मैं हूँ। च, और ज्ञानवताम, ज्ञानवानों में, ज्ञानम, ज्ञान, अहम मैं एवं मतलब ही अस्मि हूँ। व्याख्या है। दंडो दमयत्तामस्मि। दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति रस्मि जिगीषताम। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती हैं, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वालों के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान जानकारी है वह भगवान की विभूति है।
तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञान ज्ञानावतामहम के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनं न तदस्तिं विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्। च मतलब और अर्जुन मतलब हे अर्जुन, सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों का, यत्त मतलब जो, बीजम बीज मूल कारण है, तत्त मतलब वह बीज, अपि भी अहम मैं ही हूँ क्योंकि, तत्त मतलब वह, चराचरम चर अचर कोई, भूतम प्राणी न मतलब नहीं, अस्ति है, यत्त मतलब जो, मया मेरे बिना बिना, स्यात हो अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। व्याख्या है, भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनम। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस वेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ 18वें अध्याय का 40वां में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। विशेष बात है, भगवान ने अहम आत्मा गुणाकेश 10वें अध्याय का 20वां से लेकर बीजम तदहम अर्जुनम 10वें अध्याय का 39वां तक जो 82 विभूतियाँ कही हैं उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 17वां श्लोक। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियाँ कही हैं। गीता में कही कुछ विभूतियाँ भागवत में नहीं आई हैं और भागवत में कही कुछ विभूतियाँ गीता में नहीं आई हैं। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दो जगह अलग अलग बात आई हैं। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है, पुरोदशाम च मुख्यम माम वृद्धिम पार्थम बृहस्पतिम 10वें अध्याय का 24वां। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है, पुरोदशाम वशिष्ठो हम 10वें अध्याय के 16वें का 22वां।
अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियाँ कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखाई दे वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। परिशिष्ट भाव है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खनीय स्थान हैं। पहला जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। दूसरा अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। तीसरा है उद्भिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और चौथा स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीक आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इदम गुणमयम विद्यम त्रिविधम मायया कृतम। श्रीमद्भागवत गीता 11वें अध्याय का 28वां का 7वां। यच्च किंची जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्यम नारायण स्थितः। महानारायणोपनिषद 11वें अध्याय का 6 है। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इस सब को बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियाँ पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि कई योनियाँ हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है, इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूँ से गेहूँ ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इस प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं, ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूप ही होती है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूँ के बीज से गेहूँ ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूँ भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। गीता के 4वें अध्याय का 4था श्लोक। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय है। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक और सनातन है। गीता 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। संबंध अब आगे के श्लोक में भगवान अपने दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपम् ऐशं तु देशतः प्रोक्तं विभूतेर्विस्तरो मयां। परंतप मतलब हे परंतप अर्जुन, मम मतलब मेरा, दिव्यानाम दिव्या, विभूतिनाम विभूतियों का, अंत अंत न मतलब नहीं, अस्ति है, मया मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार प्रोक्त कहा है। ऐश मतलब यह, तू मतलब तो, केवल, उद्देश्यतः संक्षेप से नाम मात्र कहा है। व्याख्या है मम दिव्यानाम विभूतिनाम। दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिण। गीता 11वें अध्याय का 52वां। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियाँ हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती हैं जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है, और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। अर्जुन ने पहले प्रार्थना के रूप में पूछा था, वक्तुर्मर्हस्य शेषणाम दिव्याम यात्मा विभूत्या। 10वें अध्याय का 16वां।
भगवान ने विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हुए कहा, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याम यात्म विभूत्या, 10वें अध्याय का 11वां। और यहाँ उसका उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, 10वें अध्याय का 40वां। इस तरह प्रार्थना प्रश्न में, उपक्रम में और उपसंहार में तीनों जगह दिव्य पद की एकता है। नान्तो अस्ति, भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत हैं तो उनकी विभूतियाँ, गुण, लीलाएँ आदि भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, मानस के पहले अध्याय का 140वां का 5वां। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध हैं। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत हैं, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती हैं, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई। और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। तल की दृष्टि से भगवान अगाध हैं। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल में नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अगाध अथाह गहरा। ऐशम त्युदेशतः प्रोक्तम विभूतेर्विस्तरो मया, 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपने दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियाँ भी काम में आती हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खिंचता हो, वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान के ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवत द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। परिशिष्ट भाव है, गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियाँ, 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ, 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, भाव रूप से 20 विभूतियाँ, 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, भक्ति रूप से 25 विभूतियाँ, 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियाँ, 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक तक, सार रूप से 1 विभूति, 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, और प्रभाव रूप से 13 विभूतियाँ 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई हैं। इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत्य परा और असत अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। सदा सच्चा अर्जुनम, गीता 9वें अध्याय का 19वां। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है, अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है। परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है जो संसार में बांधने वाला है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अपना स्वरूप कहा है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। देवताओं को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। इंद्र को भी माम कहा है, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। उत्तम गति को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को भी माम कहा है, 13वें अध्याय का 2वां श्लोक। सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है, 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी हैं वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियाँ अव्यय अविनाशी। संख्यानं परमाणूनां कालेनं क्रियते मयं नथा तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः। श्रीमद्भगवद्गीता 11वें अध्याय के 16वें का 39वां। सर्वे च देवा मुनवः समस्ता सप्तर्षयो ये मनसूनवश्चं इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशेष भूतो विष्णुरशेषास्तु विभूतयस्तयः
विष्णु पुराण 3 अध्याय का पहले का 46वां। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है। इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ। इसी अध्याय का 17वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि मध्य तथा अंत में ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां और 32वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों का बीच में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। इसी अध्याय का 39वां श्लोक। और संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। इसी अध्याय का 42वां श्लोक। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेव सर्वम। गीता 7वें अध्याय का 19वां। गीता में विभूति वर्णन गौण नहीं है, प्रत्युत यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई दे उसको भगवान की ही विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारणम गुण संयोगस्यम सदा सद्यो निजन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार के सत्ता, महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का खास ध्येय है। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज़्यादा आकर्षण होता है वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएंगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध हो जाएगा। संबंध है। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्यद्धि भूतिमत सत्त्वं श्रीमदोर्जितमेव वां तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोर्षसंभवम्। यत् यत् मतलब जो, एव मतलब भी, विभूतिमत ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत शोभा युक्त, वा और ऊर्जितम बलयुक्त सत्वम प्राणी तथा पदार्थ हैं। तत्त तत्त उसको, तुम मम मतलब मेरे, एवं मतलब ही, तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश, संभवम अंश से उत्पन्न हुई, अवगच्छ समझो। व्याख्या। यद्यपि भूतिमत्सत्वं श्रीमदोर्जितमेव वः। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्तदेवावगच्छा। त्वं मम तेजोंशसंभवम्। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र तथा इनके सिवाय जो कुछ हैं वे सब की सब भगवान विष्णु की ही महाविभूतियाँ हैं। नरेश्वभीक्षणं मध्यभावं पंचो भावयतोचिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियन्ति। श्रीमद्भागवत गीता 11वें अध्याय का 29वां का 15। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। मनुष्य को जिस में विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है, ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरे किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है तो व्याभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो कुछ भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है, तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है।
परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचारपूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही हैं तो उसमें दिखने वाला महत्ता सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसे आवाज़ आ रही है, और वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज़ नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती हैं उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, और जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उसकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गई कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज़ दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सींग में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा और रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो कुछ भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिससे हमें लाभ हुआ है अर्थात हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस न जाएं या सावधानी रखें। विशेष बात है, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियाँ कही हैं उनमें प्रायः अस्मि, मैं हूँ का पद का प्रयोग किया गया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि मतलब मैं हूँ पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है। इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूँ। कारण के 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूँ, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान, सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। गीता इस अध्याय का 7वां श्लोक है। 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना। समझो, गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। 27वें श्लोक में जो उच्च, श्रवा और ऐरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान के ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बातों को नहीं मानेगा,
तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। परिशिष्ट भाव है, पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान के ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा, जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं, कारण कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। ये दम धारते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज़ अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि के प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूँगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही हैं यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियाँ जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही हैं तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है, जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा अहंता ममता ही अज्ञान है। इससे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं। उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती हैं। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कार्य को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है।
उस उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती हैं वह सब की सब उन्हीं की दी हुई हैं। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। संबंध है यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहुनेत्रेण किं ज्ञातेन तवार्जुनं वेष्टव्याहममिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा मतलब अथवा, अर्जुन मतलब हे अर्जुन, तब मतलब तुम्हें, एतेन इस प्रकार, बहुना बहुत सी बातें, ज्ञातेन जानने की, किम मतलब क्या आवश्यकता है, जबकि, अहम मतलब मैं, एकांशेन अपने किसी एक अंश से, इदम मतलब इस कृतस्नम संपूर्ण जगत जगत को, विष्टभ्य व्याप्त करके, स्थित स्थित हूँ अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। मैं अरु मोर तोर मैं माया जे ही बस किन्ह जीव निकाया, मानस के अरण्यकांड के 15वें का पहला है। व्याख्या है कि अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की बात बताता हूँ। बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या ज़रूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या ज़रूरत है। विष्टभ्या अमिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत्। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियाँ विद्यमान हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मानस के पहले अध्याय का 201वां है। परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है, अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएँ आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत अनंत असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों में कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। परिशिष्ट भाव है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित हैं, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत्य और असत्य दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित हैं। एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती हैं वह सब भगवान की ही विभूति हैं। ऐसा मानने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 10वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। पहला, इस अध्याय में अथ 10वां के 3, अर्जुन वाचा आदि पदों के 6 श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 578 है। अथ 10वां के 7 अर्जुन वाचा आदि पदों के 20 श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं।
इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 वाचा हैं, 2 श्री भगवान वाचा और 1 अर्जुन वाचा। 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद हैं। इस अध्याय के 42वें श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला, 7वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से म विपुला, 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भ विपुला और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 36 श्लोक की पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ओम विष्णु नमः नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमः नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता पंथाय स्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दुर्गाय नमः। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। हरि ओम। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता पंथा स्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभं भवानी सहितं नमामि। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय।